शुभ प्रभात बच्चों। मैं स्मिता मैडम आज मैं आप लोग के समक्ष कक्षा अष्टम के पाठ 6 मेले का ऊँट लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके जो लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। उन्होंने कहा है, मानव के विकास के दो आधार स्तंभ हैं, समाज और संस्कृति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। संस्कृति मानवीय आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का समूह है। इसके द्वारा देश के समस्त संस्कारों का बोध होता है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है, इसलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। आधुनिक पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होती जा रही है। इनके आधार पर मनुष्य ने विकास और प्रगति तो की है, परंतु अब उसे भूलकर आधुनिक चकाचौंध में खो गया है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने राजस्थान के जो जनजीवन की एक झांकी प्रस्तुत की है कि मेले में एक ऊँट के माध्यम से मारवाड़ देश यानी अर्थात राजस्थान की एक छोटी सी झलक पेश की कि पहले के ज़माने ऊँट को कितना महत्व देते थे। अब दिन प्रतिदिन आधुनिक युग में वो खोते जा रहे हैं और अपनी परंपरा छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके विषय पे थोड़ा सा एक कविता में बोल दी। रेत का विस्तार हूँ मैं, मारवाड़ का अंश हूँ मैं, रेगिस्तान का जहाज हूँ मैं, पीठ मेरी ऊंची है, पालकी वह सबकी है। मैं हूँ जीवन दाता तुम्हारा, मैं हूँ वाहन तुम्हारा, मैंने ही तुम्हारी प्यास बुझाई, मैं ही तुम्हें दुनिया घुमाई। मैं हूँ संगीत तुम्हारा, मैं हूँ सबका मित्र दुलारा। तो बच्चों, ये अधूरी कविता को मैंने पूरी की है। तो इसके माध्यम से इस पाठ में ऊँट के विषय में बताया गया है कि आजकल के लोग ऊँट को एक देखने की वस्तु समझ गए, एक देखने का पशु समझ गए और उसको पुराने ज़माने में ये जो जहाज़ था, रेगिस्तान का जहाज़ अर्थात ऊँट, उसकी कितनी उपयोगिता होती थी। उसके बगैर तो लोगों में ज़िंदगी अधूरी रहती थी। तो बच्चों, ये पाठ का तो सारांश है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले मैं आप लोग को लेके चलती हूँ मौखिक के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है मौखिक का, मेले का ऊँट पाठ की विधा क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेले का ऊँट पाठ की विधा निबंध लेखक है। ख देखते हैं, मेले का ऊँट पाठ में किन लोगों पर टिप्पणी की गई है? तो इसका उत्तर होगा मेले का ऊँट पाठ में उन आधुनिक काल में जीने वाले व्यक्तियों पर टिप्पणी की है जो अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे हैं। तो ग देखते हैं, ग का प्रश्न है मेले का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा मेले का नाम मोहन मेला था। घ देखते हैं, घ का प्रश्न है मारवाड़ से मिर्ज़ापुर तक और मिर्ज़ापुर से रानीगंज तक लोगों को पहुंचाने का कार्य कौन करता था? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ से मिर्ज़ापुर तक और मिर्ज़ापुर से रानीगंज तक लोगों को पहुंचाने का कार्य रेगिस्तान का जहाज अर्थात ऊँट करता था। तो बच्चों, ये था मौखिक का प्रश्न उत्तर। अब हम लोग लिखित की ओर आते हैं। लिखित में हमने सबसे पहले देखना है क्या प्रश्न है, लेखक ने संपादक की दृष्टि को कैसे गिद्ध की सी दृष्टि कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा लेखक ने संपादक की दृष्टि को गिद्ध कहा है
क्योंकि आकाश में उड़ता भूखा गिद्ध सिर्फ भूमि पर पड़े गेहूं के दाने पर नज़र जाती है, परंतु वह बिछी हुई जाल को नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार संपादक महोदय ने मोहन मेले में पड़े सभी ऊपरी चीज़ों को देखा, परंतु उन्होंने अपनी संस्कृति को अनदेखा भी कर दिया। तो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर क। अब ख देखते हैं। ख का प्रश्न है, संपादक को मेले में क्या क्या दिखाई दिया? तो उसका उत्तर होगा, संपादक को मेले में सभी व्यर्थ और दिखावटी बनावटी चीज़ों को देखा, जैसे 1-2 पैसों की पूरी, 1100 संतरों का पोस्ट का इत्यादि। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर ग। ऊँट ने सबको देखा पर मारवाड़ी बाबुओं को देखते ही क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊँट ने सबको देखा पर मारवाड़ी बाबुओं को देखते ही उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि ऊँट स्वयं मारवाड़ी था। उसने अपने प्रदेश के साथियों के प्रत्येक सुख दुख एवं कार्यों में अपने आप को समर्पित किया था। ऊँट ने मारवाड़ियों के लिए यातायात के साधन बना, कोसों दूरी से जल का प्रबंध किया, पीठ पर अन्न, चारा आदि को घर तक पहुंचाने का कार्य भी करता था। तो ये था बच्चों प्रश्न नंबर ग। और घ हम लोग देखते हैं। घ का प्रश्न है, ऊँट ने आज के समय और पुराने समय की तुलना किस प्रकार की है? तो बच्चों ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ऊँट ने आज के समय और पुराने समय की तुलना इस प्रकार की है। आज के समय के लोग रबड़ के गद्दीदार फिटिंग पर आनंद लेते हैं, जबकि पुराने समय के लोग ऊँट की पीठ पर बैठकर स्वर्ग का सुख लुटाते हैं। तो नंबर 2 हो जाएगा, आज के समय गवैये के गाने पर खुश होते हैं, जबकि पुराने समय के लोग ऊँट की बलबलाहट को ही संगीत के स्वर मानते थे। तीसरा इसका पॉइंट देखते हैं, जितना प्रसन्न आज के लोग भंग पीकर ताश खेलकर होते हैं, उससे कई अधिक पुराने समय के लोग ऊँट को फोक के जंगल में चरते देखकर प्रसन्न होते थे इत्यादि। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर मौखिक के और लिखित के पार्ट 6। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज की कक्षा के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।